कैसे आना हुआ राम भुवन जी? मान लीजिए तिवारी पांडे जी, आपसे कई दिनों से बात करने की उत्सुकता थी। आपने शादी वाली बात क्लियर नहीं की, तो फोन लगा रहा था, फोन लगा नहीं, इसीलिए चले आए कि चलो मुलाकात भी होगी और शादी के विषय में आगे की चर्चा भी हो जाएगी। फोन तो लगता है, आपका पता नहीं कैसे नहीं लगा। फिर भी चलिए, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। क्या बताऊं अब आपसे, कई शादी वाले आए, बड़ा व्यस्त रहता था और हमने भी आपसे प्रॉमिस ही की थी कि कर लेंगे शादी। अब यही बात है कि जितने शादी वाले आए, कोई 5 लाख देने की बात कर रहा है, कोई 7 लाख देने की बात कर रहा है, कोई कार देने की बात कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल देने की बात कर रहा है। ऐसे में बछुआ की अम्मा ने कहा कि एक बार राम भुवन जी से भी चर्चा हो जाए, क्या दहेज में देने और लेने की बात करते हैं, तो फिर बात आगे क्लियर हो। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दहेज की बात आते ही हमने बछुआ की अम्मा को बहुत डांटा और कहा दहेज से मुझे सख्त नफरत है, मैं तो दहेज लेता नहीं और दहेज के मैं खिलाफत हूँ। फिर भी आजकल दहेज दिखावे में तो है ही है, तो ऐसे में क्या बताएं आपसे राम भुवन जी। तिवारी पांडे जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ आपके हिसाब से, फिर तो मैं कहाँ इतना दहेज दे सकता हूँ। कुछ दे दूंगा, पर आप बातें क्लियर तो करिए तिवारी पांडे जी। आप जानते हैं कि घर में अक्सर लेडीजों की चलती है। हम तो बोल ही रहे हैं कि दहेज ना लें, पर अब कहाँ मेरी चलती है। अब बछुआ की अम्मा तो कह रही है कि कम से कम 5 लाख रुपए और एक कार दे दें तो शादी हो जाए। लड़का तो देख ही रहे हैं आप, बहुत कमाता है हमारा लड़का। और जानते हैं ना कि आजकल मान लीजिए कि द्वार 4 में भी चैन दिया जाता है, अंगूठी का भी प्रावधान है, और वो क्या कहते हैं, सलाई मिराने में भी वो क्या उसको कहते हैं, मान लीजिए, अब क्या बताएं आपसे, वो बाती मिरवाई का भी नेग होता है, दुआर का भी नेग होता है, और मान लीजिए वो कलेवा खाने में भी नेक होता है। ये सब बातें हैं, आजकल दिखावा की है। हमारे अब रिश्तेदारों में बहुत सारे लड़कों की शादी हुई है, बहुत दहेज पाए हैं, बहुत दहेज। हम तो दहेज के बहुत खिलाफत है, मान लीजिए। अब क्या बताएं राम भुवन जी। अब हम कहाँ से पाए, मान लीजिए तिवारी पांडे जी, कि मैं आपको अब 5 लाख रुपए नगद और गाड़ी, चैन, अंगूठी, ये सब नेक दातूर कहाँ पाएंगे तो देंगे। फिर भी
अब क्या बताएं, लड़की तो ब्याह करनी ही है, शादी तो करनी ही है, लड़का आपका मुझे जच गया। मैं आपकी बातें मान रहा हूँ कि घर में लेडीजों की बहुत चलती है। हमारे यहाँ भी वो बिटिया की अम्मा बोल रही थी कि शादी करेंगे तो बछुआई से करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे उसका नेचर और स्वभाव। अब हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी तिवारी पाड़े जी 10-20 लाख रुपए की। अब देखते हैं, घर जाके आपको फिर से बताएंगे। अब फोन लग जाएगा ना आपका? हाँ हाँ, फोन तो लग ही जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं ना, ये तिवारी पाड़े जी बहुत दहेज मांग रहे हैं। एक तरफ यह भी कहते हैं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। अब बताइए, सरकार भी दहेज की खिलाफत करती है। इस तरह दहेज चल रहा है देश में। ऐसे में क्या किया जाए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताएं। और आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में फिर से मैं नया एपिसोड लेकर आऊँगा। और हम शादी तो अब बछुआ से ही करेंगे। करें कि नहीं करें, ये लोग दहेज मांग रहे हैं इतना, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। राम राम, नमस्कार।